बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच दरार इतनी गहरी हो गई है कि अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है? बीजेपी में अब कौन होगा असली ताकतवर, मोदी या फिर आरएसएस? ये कहानी सिर्फ एक नए अध्यक्ष के चयन की नहीं है, बल्कि कहानी भारतीय जनता पार्टी के उस सबसे बड़े अंतर्कलह की है जिसकी चर्चा अभी तक सिर्फ बंद दरवाज़ों के पीछे हो रही थी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच आई इस दरार ने बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खड़ा किया था, लेकिन आज बीजेपी पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा है। मोदी शाह की जोड़ी ने धीरे धीरे पार्टी को आरएसएस के प्रभाव से बाहर निकाल दिया। पार्टी के फैसले अब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से नहीं होता, बल्कि दिल्ली में मोदी और शाह की जोड़ी लेती है। आरएसएस के पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी जैसे नेताओं को एक साइड कर दिया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। बीजेपी की सीटें कम हो गईं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने करारा झटका दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान में भी बीजेपी कमज़ोर हो गई। आरएसएस के नेताओं को लगने लगा कि मोदी अब अजेय नहीं रहे। बीजेपी अध्यक्ष के चयन में अड़चन। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष उनकी पसंद का हो, लेकिन मोदी और अमित शाह ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आरएसएस का कहना है कि बीजेपी अब व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है, जिससे सुधारने की जरूरत है, लेकिन मोदी को ये मंजूर नहीं है। आरएसएस चाहता था कि शिवराज सिंह चौहान को फिर मौका मिले, लेकिन मोदी शाह ने उनके बदले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में आरएसएस चाहता था कि योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा ताकत मिले, लेकिन मोदी उन्हें काबू में रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी आरएसएस चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस को पूरी ताकत दी जाए, लेकिन मोदी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। आरएसएस का मानना है कि बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर वापस लौटना चाहिए, लेकिन मोदी अब खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश करना चाहते हैं। आरएसएस को यह भी लगता है कि मोदी सिर्फ अपने ब्रांड को चमका रहे हैं और पार्टी का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन आरएसएस और मोदी शाह की लड़ाई के कारण किसी को भी फाइनल नहीं किया जा रहा। आरएसएस की 3 बड़ी पसंद है। भगवत कराड संघ की नीतियों के करीब हैं, लेकिन मोदी शाह को पसंद नहीं। संजय जोशी जो आरएसएस के पुराने चेहरे हैं, लेकिन मोदी के धुर विरोधी हैं। बीएल संतोष संघ की नीतियों को मानने वाले हैं, लेकिन अमित शाह के करीबी नहीं हैं। और इसमें मोदी शाह की जो पसंद है उसमें हैं जेपी नड्डा, जो मोदी के भरोसेमंद हैं, लेकिन आरएसएस अब उन्हें हटाना चाहता है। अमित शाह खुद को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपने आदमी को बैठाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं जो मोदी के करीबी हैं, लेकिन संघ से दूरी है इनकी। इस टकराव के चलते बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम अब तक तय नहीं हो सका है। अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ा तो बीजेपी में 2 धड़े साफ दिख सकते हैं। मोदी शाह गुट जो पूरी पार्टी पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है, और आरएसएस गुट जो पार्टी को अपने मूल सिद्धांतों की तरफ वापस लाना चाहता है। अगर यही हाल रहा तो 2029 के चुनाव में बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। क्या आरएसएस बीजेपी को छोड़कर कोई नया राजनीतिक विकल्प तैयार करेगा? क्या बीजेपी का एक धड़ा अलग होकर असली जनसंघ के नाम पर नई पार्टी बना सकता है? क्या आरएसएस चुपचाप मोदी को कमज़ोर करने की रणनीति अपनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आ सकते हैं। क्या मोदी बिना आरएसएस के आगे बढ़ सकते हैं?
मोदी का अब तक का राजनीतिक सफर आरएसएस के समर्थन पर टिका रहा है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते समय संघ ने उनका साथ दिया था। 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री बनने में संघ की अहम भूमिका थी। संघ का ग्राउंड नेटवर्क आज भी बीजेपी के लिए सबसे ज़रूरी हथियार है। लेकिन अब जब संघ खुद मोदी से नाराज़ है तो सवाल उठता है कि क्या मोदी संघ के बिना भी 2029 का चुनाव जीत सकते हैं। अगर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मोदी और संघ के बीच सहमति नहीं बनती है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा संकट है। अगर मोदी और संघ के बीच सुलह नहीं होती है तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। अगर आरएसएस नाराज़ रहा तो बीजेपी के लिए 2029 का चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अगर बीजेपी का नया अध्यक्ष मोदी की मर्जी से बना तो संघ और दूर हो जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, मोदी की पसंद का या फिर संघ के आदेश पर। क्या आपको लगता है कि आरएसएस और मोदी की इस लड़ाई में बीजेपी कमज़ोर होगी? क्या बीजेपी में बड़ी टूट मुमकिन है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।